तो इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है इस टॉपिक पे, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो जिसने अब तक फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वो जाके फर्स्ट पार्ट को देखें और समझें। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था डोजी कैंडल क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है और हैमर कैंडल क्या होता है। तो हम कैंडलस्टिक को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे और भी सारे बहुत पार्ट्स को हम आज देखेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कल हमने सीखा था हैमर कैंडल क्या होता है। हैमर एक हथौड़े की तरह होता है। यहाँ हम देखेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्या होता है। तो जब बात आएगी इन्वर्टेड हैमर कैंडल की, तो देखिए इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हथौड़ा। ये देखो ये उल्टा हथौड़ा लग रहा है रखा हुआ है। तो देखिए इन्वर्टेड हैमर में बॉडी छोटी होगी बिल्कुल हैमर की तरह। देखो हैमर ऐसे बनता था, हैमर कैंडल ऐसे था, और इन्वर्टेड हैमर बिल्कुल हैमर की तरह ही है, बस उल्टा है। तो बॉडी इसमें छोटी होगी, विग्स जो है वो बॉडी से 2 गुना या 3 गुना बड़े होंगे। 2 गुना तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, अगर 3 गुना हो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो कैंडल है ये भी रिवर्सल को इंडिकेट करता है, ये भी रिवर्सल को इंडिकेट करता है। अगर ये कैंडल बॉटम पे बने, बॉटम यानी सपोर्ट, मैंने आपको बताया था जब भी मैं टॉप की बात करूं तो यानी रेजिस्टेंस, और जब भी बॉटम की बात करूं यानी आप समझो सपोर्ट की बात हो रही है। तो जब भी ये बॉटम पे बने तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ जाना चाहिए कि हो सकता है यहां से मार्केट रिवर्स हो जाए। अगर मान लो ये बेयरिश ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे कहीं हैमर बनता है, सॉरी इन्वर्टेड हैमर बनता है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें तुरंत एक्टिवेट हो जानी चाहिए कि हो ना हो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो चलिए ये तो बोलचाल की भाषा में हो गई, आइए हम इसको चार्ट पे देखते हैं। तो देखिए ये आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो कैंडल है ये बियरिश कैंडल है, ये भी एक बियरिश कैंडल है, ये भी एक बियरिश कैंडल है, और ये भी एक बियरिश कैंडल है। ठीक है, ये भी एक बियरिश कैंडल है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, देखिए यहाँ एक बना इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ सीखिए क्या 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 हुआ, आखिर में क्या सिनेरियो हुआ होगा कि यहाँ से मार्केट अप आखिर में जाएगा। आखिर इन्वर्टेड हैमर ने ऐसा क्या इम्पैक्ट डाल दिया कि मार्केट ऊपर जाने की संभावना बढ़ गई। तो देखिए कहीं ना कहीं ये इधर की तरफ खुला होगा, इधर की तरफ कैंडल खुला होगा और ये अप गया होगा, ये कैंडल अप गया होगा, ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ क्या हो रहा था कि कैंडल नीचे की तरफ जा रहा था, और यहाँ क्या हुआ, कैंडल ऊपर की तरफ गया। तो कैंडल ऊपर की तरफ गया मतलब बायर्स ने कोशिश की है यहाँ कि मार्केट को ऊपर धकेला जाए, यहाँ बायर्स ने मार्केट को पुश करने की कोशिश की है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि यहाँ सेलर्स थे तो अभी भी मार्केट में सेलर्स हैं, और उन्होंने फिर कोशिश की कि मैं मार्केट को नीचे ले जाऊंगा, और उन्होंने क्लोजिंग कहाँ लाके करा दी, कहीं ना कहीं ओपनिंग के आसपास क्लोजिंग करा दी। तो थोड़ी बहुत इसमें छोटी सी बॉडी बनेगी और विक्स बड़े बनेंगे। तो यहाँ बायर्स एक्टिव हो गए, यहाँ बायर्स के प्रेजेंस को ये बता रहा है कैंडल। लेकिन क्योंकि सेलर्स पहले से मार्केट में थे तो उन्होंने अभी भी सेलर्स एक्टिव हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को मैं नीचे गिरा दूं। तो यहाँ जो सपोर्ट है, तो आपके दिमाग में आ गया कि यहाँ बायर्स तो आ गए, मार्केट में बायर्स आ गए, तो आप अब सतर्क हो जाओगे कि अब मुझे कोई भी ट्रेड पुट साइड के लिए नहीं बनाना है। अब देखो ऐसे आप अंधाधुन कूद नहीं पड़ोगे ट्रेड में, आप करोगे क्या, कंफर्मेशन का वेट करोगे, कंफर्मेशन का वेट करोगे। ये वीक्स जो बना है, अगर नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर क्लोज होता है, अगर नेक्स्ट कैंडल उससे ऊपर क्लोज होगा तो वो कैंडल हमें बताएगी कि हाँ बायर्स आए थे और बायर्स मजबूत भी हैं। उन्होंने फिर नेक्स्ट कैंडल में अपनी मजबूती दिखाई और इस कैंडल को इसके ऊपर क्लोज कराया। तो आपकी एंट्री इस विक्स के ऊपर बनेगी और आप फिर अपने टारगेट के लिए वेट करोगे। देखो यहाँ क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। तो होप सो आपने इन्वर्टेड हैमर को समझ लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा कैंडल है हमें पढ़ने के लिए।
देखो अब बारी आती है स्पिनिंग टॉप कैंडल की। स्पिनिंग टॉप, तो स्पिनिंग टॉप होता क्या है? देखो स्पिनिंग टॉप एक ऐसा कैंडल है, देखो इसको देख के ही आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या हुआ है। इस कैंडल को देख के आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ है इस कैंडल में? कहीं ना कहीं ये कैंडल यहाँ ओपन हुई है, यहाँ ओपन हुई है और फिर नीचे की तरफ गई है, नीचे की तरफ गई है कैंडल। और यहाँ क्या हुआ है कि बायर्स एक्टिव हो गए, यहाँ बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स ने इस कैंडल की पूरी रिकवरी दी यहाँ तक, यहाँ तक। तो जहाँ से चली थी वहाँ आ गई, तो यहाँ विक्स बन गया। और इतनी ही नहीं आई कैंडल, कैंडल और भी ऊपर गई, और भी ऊपर गई, यहाँ कहीं हाई बनाई कैंडल, यहाँ कैंडल का हाई हुआ, फिर कैंडल नीचे आती है, फिर यहाँ से सेलर्स उसको पुश करते हैं और फिर लाके जहाँ से ओपनिंग थी वहाँ कहीं आसपास क्लोजिंग कराते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड बड़े बड़े विक्स बनेंगे और बीच में छोटी सी बॉडी बनेगी। ऐसे कैंडल को हम क्या कहेंगे? स्पिनिंग टॉप कहेंगे, स्पिनिंग टॉप कहेंगे। तो इस कैंडल में हमें ये दिख रहा है कि बायर्स भी कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स भी कोशिश कर रहे हैं। बायर्स कोशिश कर रहा है कि मैं मार्केट को अप ले जाऊं और सेलर्स कोशिश कर रहा है, जो सेलर है वो कोशिश कर रहा है कि मार्केट को नीचे ले जाऊं। तो मार्केट में लड़ाई है, तो लड़ाई है, दोनों लड़ाई कर रहे हैं कि हम अपने तरफ मार्केट को लेके जाएं अपने फेवर में। तो जब भी हमें स्पिनिंग टॉप दिखेगा, टॉप पे या बॉटम पे कहीं भी स्पिनिंग टॉप बनता दिखे, टॉप यानी रेजिस्टेंस, बॉटम यानी सपोर्ट, मैं फिर एक बार आपको बता देता हूं। तो जब भी कहीं स्पिनिंग टॉप बनता दिखे तो वहां से आपके दिमाग में तुरंत ये एक्टिवेट हो जाना चाहिए कि हाँ, हो सकता है यहां से मार्केट रिवर्स हो जाए, यहां से मार्केट अब डाउन ट्रेंड आ रहा है तो हो सकता है अप ट्रेंड आने की चांसेस हो जाए, और अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो हो सकता है डाउन ट्रेंड में जाने के चांसेस हो जाए। तो यहाँ से आप सतर्क होके और फिर वेट करोगे कन्फर्मेशन का, वेट करोगे कन्फर्मेशन का, फिर जाके ट्रेड बनाओगे और फिर हम ट्रेड करेंगे। तो आओ इसको हम लोग चार्ट पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम आके देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखो ये डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, ये बॉटम है। यहाँ पे देखो ये क्या है? हेवी बियरिश कैंडल है, ये भी एक बियरिश कैंडल है। लेकिन इस कैंडल में क्या हुआ हम देखेंगे। देखो यहाँ सेलर्स तो एक्टिव है ही हैं। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि सेलर्स मार्केट को नीचे लेके गए, लेकिन यहाँ से फिर बायर्स ने अपने प्रेजेंस को यहाँ पे दिखाया और उन्होंने कोशिश की कि मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा। तो लेकिन सेलर्स थे, तो फिर सेलर्स ने कोशिश की कि मैं अपनी तरफ लेके जाऊंगा। तो दोनों में यहाँ कसमोकस भरा लड़ाई हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव हो गए हैं। अब बायर्स कोशिश करेंगे कि हम मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएं। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। यहाँ हमें एक कैंडल तो दिख गया, यहाँ पे हमें एक स्पिनिंग टॉप तो दिख गया, ठीक है। तो अब हमें ट्रेड कैसे बनाना है? तो जो ये कैंडल है, जो पीछे वाली कैंडल है, जो स्पिनिंग टॉप के पीछे वाली कैंडल है, अगर ये स्पिनिंग टॉप बना, ये जो स्पिनिंग टॉप के पीछे वाली कैंडल इसके नेक के ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज करती है, इसके नेक के ऊपर, ये हुआ इसका नेक जहां उस कैंडल की ओपनिंग थी। तो अगर ये वाली कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो हम इसमें एंट्री लेंगे। और देखिए इसमें हमने एंट्री लिया और देन आफ्टर मार्केट बूम कर गया, फिर हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो आपने स्पिनिंग टॉप को होप सो समझ लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट कैंडल कौन सा पढ़ना है हमें। अब देखिए हमें पढ़ना है मॉर्निंग स्टार के बारे में। मॉर्निंग स्टार क्या होता है? मॉर्निंग स्टार क्या होता है? तो देखो मॉर्निंग स्टार एक ऐसा कैंडल होगा जो एक मतलब मॉर्निंग स्टार का वैल्यू तभी होगा जब वो बॉटम पे बने। देखो मॉर्निंग स्टार एक ये ऐसा कैंडल है जो बायर्स के प्रेजेंस को बताता है कि हाँ अब बायर्स यहाँ से मार्केट में आ चुके हैं, तो यहाँ से मे बी रिवर्सल होगा, मे बी रिवर्सल होगा। तो जो मॉर्निंग स्टार है ये क्या होगा कि बियरिश ट्रेंड में बनेगा। देखो जैसे अगर मार्केट में बियरिश ट्रेंड हो, ये बियरिश ट्रेंड है, तो यहाँ कहीं मॉर्निंग स्टार बनेगा और यहाँ से चांसेस होंगे, यहाँ से चांसेस होंगे कि मार्केट अप जाए, मार्केट अप जाए। तो जब भी मॉर्निंग स्टार बनेगा तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? मॉर्निंग स्टार देखो, जैसे मॉर्निंग स्टार में क्या हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं ये जो है यहाँ सेलर्स हावी हैं मार्केट में, ठीक है। यहाँ भी सेलर्स हैं,
मार्केट नीचे गई, यहाँ खुली, मार्केट नीचे ऊपर गई, पहले ऊपर मार्केट गई और फिर नीचे की तरफ आई और फिर ऊपर की तरफ गई। यहाँ क्या हुआ कि बायर्स का प्रेजेंस हमें पता चला। तो यहाँ हम देखेंगे कि बायर्स और एक्टिव हो गए। तो अब क्या होगा, वो कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाने का। तो यहाँ हुआ भी वहीं, मार्केट ऊपर बूम कर गई। तो देखिए, जब भी हमें मॉर्निंग स्टार दिखे कहीं भी बॉटम पे, अगर मॉर्निंग स्टार, देखो मैं फिर बता देता हूँ, ये वैल्यूएबल तभी है अगर ये बॉटम पे हो। अगर कहीं बीच में बनता है तो मॉर्निंग स्टार का या फिर किसी कैंडल का, मॉर्निंग स्टार ही नहीं, या फिर इन्वर्टेड हैमर हो या फिर कुछ भी हो, किसी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम वेट करेंगे कि या तो ये टॉप पे बने या तो ये बॉटम पे बने। वैसे मॉर्निंग स्टार हमेशा बॉटम पे ही बनेगा, क्योंकि ये एक रिवर्सल कैंडल है जो बियरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में बदलता है। तो देखिए, इसको हम चार्ट पे देखेंगे, इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ कहीं, वेट, यहाँ एक मॉर्निंग, ये बियरिश कैंडल है, यहाँ मॉर्निंग स्टार बना। हम ट्रेड यहाँ कब बनाएंगे, जो मॉर्निंग स्टार का ये अपर वीक्स है, इसको टूटने के बाद इसके ऊपर मार्केट क्लोज होती है तो हम अपना ट्रेड बनाएंगे, वहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया यहाँ, और उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद मार्केट अप चली गई, मार्केट बूम कर गई। तो हमने देखा जब भी मॉर्निंग स्टार बॉटम पे बन के आए तो वहाँ से मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने मॉर्निंग स्टार को सीख लिया। अब देखते हैं हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है। अब हुआ इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार के बारे में हम यहाँ सीखेंगे। तो देखो, मॉर्निंग स्टार का जस्ट अपोजिट होता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार बनता कहाँ है, जैसे मॉर्निंग स्टार बनता था बॉटम पे, वैसे इवनिंग स्टार बनेगा टॉप पे। टॉप यानी रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कहीं ना कहीं बुलिश मार्केट हो। तो यहाँ देखो मार्केट बुलिश है, यहाँ मार्केट बुलिश है, यहाँ देखो एक बुलिश कैंडल बना, उसके साथ मॉर्निंग स्टार बना, इवनिंग स्टार बना। तो अब हमारे दिमाग में क्या आएगा कि हो ना हो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, अच्छा, ये मार्केट रिवर्स क्यों होगी, इवनिंग स्टार देख के आपके दिमाग में क्या आया। देखो ये जो है, ये है बुलिश कैंडल। यहाँ क्या हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ मार्केट ओपन हुई और फिर नीचे आई, मतलब यहाँ क्या होगा, सेलर्स एक्टिव हुए, लेकिन बायर्स ने फिर कोशिश की ऊपर ले जाने की, और ऊपर ले गए, लेकिन फिर बायर्स ने धक्का दिया इन्हें और लाके कहाँ क्लोज कराया, जहाँ ओपनिंग थी उसके आसपास क्लोजिंग हुई। तो यहाँ बायर्स और सेलर्स में लड़ाई छिड़ गई कि मैं मार्केट को ऊपर ले जाऊंगा, बायर्स कह रहे हैं, सेलर्स कह रहे हैं मैं मार्केट को नीचे की तरफ ले जाऊंगा। तो यहाँ लड़ाई छिड़ गई। तो हमें ट्रेड कब करना है, जब ये इवनिंग स्टार के ऊपर ये क्लोज हो जाए कैंडल। ये कैंडल देखो, ये इवनिंग स्टार का ये लो है और इसके नीचे ये कैंडल क्लोज हो गई। तो अब हम यहाँ ट्रेड बनाएंगे और उसके बाद देखिए अब क्या हुआ। यहाँ पे ये हुआ कि मार्केट नीचे की तरफ गिर गई और हमने प्रॉफिट बनाया। तो होप सो आपने इवनिंग स्टार को भी समझ लिया। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट जो है वो शूटिंग स्टार है। अब हम शूटिंग स्टार की बात करेंगे। देखो, हमने मॉर्निंग स्टार को देखा, हमने इवनिंग स्टार को देखा, अब हम शूटिंग स्टार को देखेंगे। शूटिंग स्टार क्या होता है, तो देखो जब भी शूटिंग स्टार की बात है तो आइए मैं आपको शूटिंग स्टार को सीधे चार्ट पे दिखाता हूं, वहीं समझाऊंगा कि शूटिंग स्टार क्या है। तो ये हो गया शूटिंग स्टार। देखो यहाँ बात होगी शूटिंग स्टार की। ये जो कैंडल है वो शूटिंग स्टार है। देखो शूटिंग स्टार भी बनेगा टॉप पे, मार्केट के टॉप पे बनेगा शूटिंग स्टार, टॉप यानी रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस बनने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो, मार्केट को बुलिश ट्रेंड में होना है। तो ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, ये बुलिश कैंडल है, ये भी बुलिश कैंडल है। और देखो यहाँ क्या हुआ, शूटिंग स्टार से मार्केट रिवर्स क्यों करेगी, इसके क्रोनोलॉजी को आप समझिए कि मार्केट आखिर में रिवर्स वहाँ से क्यों करेगी। तो देखो यहाँ से क्या होता है कि मार्केट, यहाँ बायर्स एक्टिव है, यहाँ बायर्स एक्टिव है, यहाँ भी बायर्स ने पूरी कोशिश की थी कि हम मार्केट को अपने ही ट्रेंड में रखेंगे, लेकिन यहाँ सेलर्स ने
एक्टिव हो गए, सेलर्स एक्टिव हो गए और सेलर्स ने मार्केट को बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ धकेला, बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ धकेला और फिर वो कोशिश क्या कर रहे हैं कि हम मार्केट को यहाँ से रिवर्स करेंगे। तो यहाँ इस कैंडल में हम सेलर्स के स्ट्रेंथ को देख रहे हैं कि सेलर्स यहाँ एक्टिव हो गए और बहुत हेवी तरीके से एक्टिव हो गए। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो यहाँ हम ट्रेड कहाँ करेंगे? यहाँ ट्रेड हम ये तब करेंगे जब नेक्स्ट कैंडल उस शूटिंग स्टार से पहले वाला जो कैंडल है उसके लो को क्रॉस करके और बंद हो, उसकी क्लोजिंग उसके लो के नीचे हो, फिर हम अपना ट्रेड करेंगे। तो देखो इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई है, इसके बाद हम नीचे जाएंगे, उसके बाद हम ट्रेड बनाए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो फिर बियरिश तरीके से बियरिश हो गया मार्केट और हमें प्रॉफिट हुआ। तो शूटिंग स्टार का देखो, शूटिंग स्टार होता कैसे है, शूटिंग स्टार का मेन क्राइटेरिया क्या, देखो ऐसे आप देखोगे तो ग्रेवस्टोन डोजी भी ऐसा ही था। अगर आपको याद आ रहा हो तो ग्रेवस्टोन डोजी भी सेम तरीके का था। ग्रेवस्टोन डोजी बस ऐसा था। तो ग्रेवस्टोन डोजी और शूटिंग स्टार में एक माइनर डिफरेंस है। वो बहुत छोटा डिफरेंस ये है कि जो ग्रेवस्टोन डोजी होती है उसका मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग सेम पॉइंट पे होता है, या फिर बहुत छोटी बॉडी होती है, एकदम एकदम नाम मात्र की होती है, एकदम छोटी सी बॉडी। और ये जो शूटिंग स्टार है उसमें बॉडी इसमें भी छोटी होती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में बॉडी बड़ी होती है और विक्स इसके बहुत बड़े होते हैं। विक्स कम से कम 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना बड़े होते हैं। तो हमने शूटिंग स्टार को देख लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा है, देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। जो नेक्स्ट जो है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन की जब बात आएगी, हैंगिंग मैन, तो हैंगिंग मैन आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई टंगा हुआ आदमी होगा। देखो इसको आप चार्ट पे देखोगे तो ये होता हैमर की तरह ही है। देखो ये हैमर भी तो ऐसा ही था ना, ये ओहो वेट अ मिनट, वेट, देखो हैंगिंग मैन ये है। तो देखो हैमर भी कहीं ना कहीं ऐसा ही बनता था, लेकिन हैमर और हैंगिंग मैन में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जो हैमर था वो बॉटम पे बनना चाहिए। अगर बॉटम पे बनती है हैमर टाइप स्ट्रक्चर तो उसको हम हैमर कहेंगे। अगर टॉप पे हैमर लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो हम उसको हैमर नहीं, उसको हैंगिंग मैन नाम देते हैं। कि जैसे लग रहा है ये लटका हुआ एक आदमी है, एक लटका हुआ आदमी है, ये उसके पैर हो गए, ये उसका सिर और उसका बॉडी, तो इसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं। हैंगिंग मैन कैसे बनता है? देखो हैंगिंग मैन का बॉडी जो है वो छोटा होता है और जो विक्स है ये बॉडी से दुगना तिगना बड़ा होता है, 2 गुना या 3 गुना। तो हम हैंगिंग मैन को देखेंगे। हैंगिंग मैन क्या, यहाँ देखो ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, यहाँ मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ दिख रहा है कि बायर्स कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने की। यहाँ क्या हुआ? देखो यहाँ सेलर्स एक्टिव हो गए, ठीक है। ये जो है कैंडल, इसमें दिख रहा है साफ कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है लगातार। लेकिन इस कैंडल में क्या हुआ? इस कैंडल में मार्केट नीचे की तरफ आई, पहले मार्केट नीचे की तरफ आई और बायर्स यहाँ थे पहले से। तो बायर्स ने कोशिश की कि हम अपने तरीके से मार्केट को फिर ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो बायर्स ने कोशिश तो की कि हम अपने मार्केट को ऊपर ले जाएंगे और उन्होंने क्लोजिंग ओपनिंग के आसपास कराई। लेकिन जब भी हमें टॉप पे हैमर दिखे तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि कहीं ना कहीं सेलर्स भी मार्केट में आ चुके हैं। तो सेलर्स आ चुके हैं तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि अब मार्केट में हो सकता है मंदी आए यहाँ से। अगर यहाँ सेलर्स एक्टिव हुए तो मंदी आएगी। तो अब देखिए इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो जो हमारा ये नेक्स्ट कैंडल है, ये मान लो यहाँ पे टॉप पे बना हैंगिंग मैन, तो जो नेक्स्ट कैंडल है ये हैंगिंग मैन के विक्स से नीचे क्लोज करे। जैसे देखो ये हैंगिंग मैन के विक्स से नीचे क्लोज किया है, विक्स यहाँ तक है, ये नीचे क्लोज हुआ। तो अब हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। और देखिए फिर हुआ क्या, मार्केट नीचे की तरफ निकल गई। तो यहाँ पे हमने पुट में प्रॉफिट बनाए। तो जब भी हैंगिंग मैन दिखे आपको तो समझ लो ये अब जो बुलिश ट्रेंड में मार्केट था वो मे बी रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसको कंफर्मेशन मिलते ही हम इसमें ट्रेड करने घुसेंगे, ट्रेड बनाएंगे, देन आफ्टर हम प्रॉफिट लेके निकल लेंगे। तो देखो अब हमने क्या क्या देखा आज। हमने देखा हैंगिंग मैन क्या होता है, हैंगिंग मैन क्या होता है, हमने क्या क्या पढ़ा आज। हैंगिंग मैन को देखा, शूटिंग स्टार को देखा, इवनिंग स्टार को देखा, मॉर्निंग स्टार को देखा,
स्पिनिंग टॉप को देखा और इन्वर्टेड हैमर को देखा। आगे की वीडियो में हम अपने टॉपिक को और भी कंटिन्यू करेंगे। अभी भी कैंडलस्टिक्स के बहुत सारे पार्ट हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कैंडलस्टिक के और भी पार्ट्स को बताएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी कोई है तो आप हमें चैट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाके चैट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। For more such videos, like, share, subscribe to Scalper Amkul.